बेसहारा माँ का मासूम बेटा। एक दिन जब मैं अपने घर जा रहा था तब मुझे एक घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाकर देखा कि वह बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने पूछा, बहन जी आप इस बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो? उस औरत ने जवाब दिया, भाई साहब इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में जाकर काम करती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च उठाती हूँ। लेकिन यह नालायक स्कूल रोज़ाना देरी से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोज़ाना स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे समझाया और वहाँ से चल दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मैं सुबह सुबह कुछ काम से सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे तुरंत उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं यह देखकर सोच रहा था कि यह चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से आवाज़ लगाकर बोल रहा था, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस छोटी सी दुकान को एक ही झटके में सड़क पर बिखेर दिया और उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा लेता है। भला हो उस दुकानदार का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस आदमी ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी और बाकी दुकानदारों से कम कीमत में, इसलिए सब्जी जल्दी ही बिक गई। वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोया और स्कूल की तरफ चल दिया तो मैं भी उसके पीछे पीछे स्कूल की तरफ चल दिया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो वह 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने उसे डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि यह मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा कि यह रोज़ाना 1 घंटे लेट आता है। मैं इसे रोज़ाना स्कूल वक्त पर न आने की सज़ा देता हूँ। कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई।
सारी रात मेरा सिर चकराता रहा। सुबह बच्चे के टीचर को कॉल की और कहा सब्जी मंडी में आ जाएं, और वह मान गए। सुबह हुई और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और वह बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह बोली कि इस लड़के की आज मेरे हाथों खैर नहीं। जब तक हम पहुँचे तब तक उसका टीचर भी आ चुका था। हम तीनों उसे छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो मैं देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। और तभी मैंने उस टीचर की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किए हों और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई। टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। अगले दिन फिर बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए। आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से स्कूल पहुंचा। बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोया कि मैं भी उन्हें देखकर अपने आप पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे होते हैं और कोई जिस्म को पूरी तरह से ढकने वाला सूट नहीं है और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा है। तो यह सूट अब घर ले जाकर आज माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। बच्चे के जवाब ने मेरी और उस टीचर के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। यह सुन टीचर और मेरी आंखें नम हो गई। आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों की विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा? उनके बच्चे त्योहार की खुशियां मना सकें। आखिर कब तक खुशियां मनाने में गरीब विधवाओं का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े से पैसे बचाकर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारा की मदद नहीं कर सकते? आप सब भी एक बार ज़रूर सोचना और हाँ, आंखें भर आई हो तो झलक जाने देना, संकोच मत करना। अगर हो सके तो इस कहानी को उन सभी सक्षम लोगों से शेयर करवाना ताकि हमारी छोटी सी कोशिश से किसी के दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी का जज्बा जाग जाए और यही कहानी किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। यदि हम सब ऐसा करेंगे तो किसी ना किसी गरीब का ज़रूर भला होगा।